ठीक, जब हम इलेक्ट कर रहे हैं किसी को, वही व्यक्ति हमारे लिए कानून बना रहा है और हम उसे मान रहे हैं, तब हम कहेंगे हम डेमोक्रेसी हैं। तो इन सब चीजों का शुरुआत कहां से होता है? मतदान से। एंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। हम कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो 11th का जो बुक है उसका हमने सीरीज चालू किया है, और उस सीरीज में हम आज चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम सेशन 5 तक पढ़ चुके हैं। आज जो सेशन है वो 6 सेशन है। ठीक, तो आज हम जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। फर्स्ट जो चैप्टर था इस बुक का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और जो सेकेंड चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इन दोनों चैप्टर्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, रियल लाइफ एग्जांपल से, मतलब हमने एग्जांपल ले लेके चीजों को समझा है। ठीक, आज हम जो चैप्टर 3 है, ठीक, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर 3 जो है इसी बुक का, उसको हम डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखो समझते हैं। ठीक, चैप्टर 3 का जो नाम है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, जब आप इलेक्शन सुनते हो ना, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आता है? ठीक, इमेजिन करो, इलेक्शन जब हम सुनते हैं, इलेक्शन नाम जब हम सुनते हैं, चुनाव जब हम सुनते हैं, ठीक, पार्टीज आता है, रैलीज आता है, गाड़ियां आती हैं, पोस्टर्स आते हैं, जो वो आवाज करता है, साउंड बॉक्स वो आता है। ठीक, ये सारी चीजें आती है। ठीक, तो जो बैकग्राउंड है, हमने ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो चुनाव चल रहा है वो किस मेथड से चल रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक, उसको हम समझेंगे आज के इस सेशन में। ठीक, मतलब हम प्रैक्टिकली चीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कैसा है, ठीक, उसको जब हम अच्छे से समझ लेंगे ना, तब हम चुनाव को जब देखेंगे तब हमें मजा आएगा। ठीक, अभी हमें हेडेक लगता होगा, लेकिन जब हम इन चीजों को समझ लेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो हमें मजा आएगा चीजों को समझने में। ठीक, देखो इलेक्शन जो है, इलेक्शन क्या है? ठीक, इलेक्शन क्या है ऐसा समझो। ठीक, देखो इलेक्शन क्या है, ठीक, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक, इलेक्शन क्या है इसको समझेंगे हम। एक जो दो सवाल है, दो बुनियादी सवाल, उसको हम देखते हैं। ठीक, पहला जो सवाल है वो है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? ये पहला सवाल। ठीक, सेकेंड सवाल ये है कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? ठीक, अब देखो इलेक्शन क्या है। ठीक, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कुछ रूल्स होते हैं जो वो सोसाइटी में फॉलो होते हैं। ठीक, तो उसी में से एक रूल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जो एस्पिरेशंस है, हमारे जो विचार हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चले, ऐसा तो हम चाहते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारी जो मांग है उसको हम तो डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, हम सीधे दिल्ली तो नहीं जा सकते, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लोग चुनते हैं, हम अपने गांव से एक लोग चुनते हैं। ठीक, जैसे गांव में जब पंचायती चुनाव जब होता है ना, पंचायती चुनाव होता है, तब वहां पर किसे हम चुनते हैं? हम चुनते हैं सरपंच को। ठीक, हम जब मोहल्ला में जब हम रहते हैं तो हम चुनते हैं वार्ड मेंबर्स को। ठीक, मतलब वार्ड मेंबर जो है वो उस मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव है, उस मोहल्ले का प्रतिनिधित्व है। वैसे ही हम लोग, वो जो वार्ड मेंबर है उस मोहल्ले का क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा, उस मोहल्ले में जितनी भी समस्याएं आ रही होंगी उसको वो सॉल्व करेगा। कौन? वार्ड मेंबर। तो वैसे ही हमारे देश में जब हम क्या करते हैं, जब हमारी जो बात है
ठीक, वो सरकार तक पहुंचे, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उसके लिए हम एक आदमी को चुनते हैं। ठीक, एक रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, मतलब एक प्रतिनिधित्व तो हमारा होता है, जो हमारे जो क्षेत्र में, ठीक, हमारे क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र होता है वहां की प्रॉब्लम्स को वो सुनता है, वहां की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है, वहां की चीजों को, वहां के कल्चर को वो अपनाता है, वहां के कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक, तो हम उनको क्या करते हैं, चुनते हैं, वहां पर ले जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ इलेक्शन। ठीक, मतलब क्या कि हम किसी व्यक्ति, हमारा जो एक, हम जो अपने विचार हैं वो कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इलेक्शन प्रोसेस का सहारा लेते हैं। ठीक, विदाउट इलेक्शन हम अपनी बात को सरकार तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। ठीक, तो इलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक ब्रिज है हम में, हमारे तक में और सरकार तक में। ठीक, वो हुआ इलेक्शन। तो यार हम जो हैं कौन से मेथड का उपयोग करते हैं, जो इलेक्शन हो रहा है, ठीक, जो इलेक्शन चल रहा है, तो उस, ये जो इलेक्शन में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक, जिससे हम उन मेथड्स का उपयोग करके हम इलेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को। ठीक, या फिर हमारा जो देश है वो कौन से मेथड को अपनाया है इलेक्शन में, ठीक, उसको हम देखते हैं। ठीक, ये जो सवाल है, इस सवाल पर हम देखते हैं कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन। ठीक, ये कह रहा है कि क्या डेमोक्रेसी हमारे पास है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, मतलब हमारे पास जो है डेमोक्रेसी है क्या बिना इलेक्शन के, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मतलब आप हो। ठीक, डेमोक्रेसी मतलब आप, यदि आप अपनी बात को सरकार तक ले जा पा रहे हो, यदि आप पावर में हो, यदि आप सेंटर में हो। जब हम फर्स्ट चैप्टर को जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हम क्या देखे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना लेट क्यों लगा, क्योंकि आप जो थे ना, आपका जो हित था उनके दिमाग में फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ठीक, वो कहीं से भी कोई भी जो लॉ बना रहे थे तो आपका जो हित है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना लेट लगा है। तो यार इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो यदि आप हित में नहीं हो, आप सेंटर में नहीं हो, तो डेमोक्रेसी कैसे आएगी। ठीक, तो जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्शंस, जो डेमोक्रेसी है, ठीक, वो इलेक्शन से आता है। ठीक, तो विदाउट इलेक्शन, इलेक्शन से कैसे आता है, क्योंकि आप जो है एक व्यक्ति को चुनते हो। ठीक, यदि आपके पास राइट्स नहीं है किसी को चुनने का और आपके लिए कोई क्या बना रहा है, कानून बना रहा है, ये तो सही नहीं है ना, ये फिर कहां डेमोक्रेसी हुई। तो विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस डेमोक्रेसी क्या नहीं हो सकती, इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ठीक, और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। ठीक, अब जैसे देखना, हम जो है इलेक्शन क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ठीक, मतलब हमारे देश में भी इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता है, यूएस में भी इलेक्शन होता है। ठीक, और फिर ईरान इराक में होता है, म्यांमार में होता है। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जो है आर्मी जो है वो इन्वेड क्यों कर देती है, आर्मी का जो आड़े हाथ क्यों ले लेती है गवर्नमेंट को। ठीक, क्योंकि, और जो चाइना है, जो रूस है, वो लोग भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं। और डेमोक्रेसी कैसे है, क्योंकि वो इलेक्शंस को दिखाते हैं कि देखो हम इलेक्शन क्या करवा रहे हैं, रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, इसलिए हम डेमोक्रेसी हैं। ऐसा नहीं है। ठीक, देखो, जो हम इलेक्शंस, जब हम कह रहे हैं, जब जो इलेक्शन होता है वो सही मायने में कब होता है, जब एक व्यक्ति अपने मन से फ्रीली, ठीक, अपने मन से फ्रीली क्या करे, वोट डालने जाए। कैसे वोट डालने जाए, जब एक जो इलेक्शन है वो सही मायने में कब इलेक्शन होगा। ठीक, सही मायने में हम डेमोक्रेसी कब कहेंगे। ठीक, देखो समझते हैं, सही मायने में हम डेमोक्रेसी कब कहेंगे एक इलेक्शन को, जब जो व्यक्ति है वो फ्री हो किसी भी को वोट देने के लिए, वो उसका जो वोट का जो वैल्यू हो वो इक्वल हो। कैसा हो, इक्वल। इक्वल मतलब वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। ठीक, वो फ्री हो, किसी को भी वोट दे सकता है, वो किसी के दबाव में वोट नहीं देगा, और वो क्या हो, इक्वल हो, तब तो वो इलेक्शन का जो मायने हुआ वो सही हुआ। अदरवाइज इलेक्शन हम क्यों कंडक्ट करा रहे हैं, दिखाने के लिए, यूएन को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। यदि हम ट्रूली, यदि हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, ठीक, तो
किन किन पैरामीटर्स पे वो होना चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए और वो इक्वल होनी चाहिए यदि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। तो ठीक, तो वही है, जब हम डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हम इलेक्शन का जो है इंपॉर्टेंस समझना चाह रहे हैं। ठीक, इलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। डेमोक्रेसी कैसे स्टेब्लिश होती है, ठीक, डेमोक्रेसी हमसे स्टेब्लिश होती है जब हमारे पास जब अधिकार होते हैं तब हम कहते हैं ठीक है डेमोक्रेसी वहां पर है। जब हम फ्रीली किसी को क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, जब हमारा जो वोट का वैल्यू है वो इक्वल है तब हम कहेंगे डेमोक्रेसी है। ठीक, जब हम इलेक्ट कर रहे हैं किसी को, वही व्यक्ति हमारे लिए कानून बना रहा है और हम उसे मान रहे हैं, तब हम कहेंगे हम डेमोक्रेसी हैं। तो इन सब चीजों का शुरुआत कहां से होता है, मतदान से। कहां से होता है, इलेक्शन से। ठीक, तो ये हुआ इंपॉर्टेंस इलेक्शन का। ठीक, अब हम समझेंगे मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसे देश ने अपनाया है, जिसे हमने अपनाया है। ठीक, देखते हैं, देखो जो पहला मेथड है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब एपीटीपी। ठीक, इसको समझते हैं, ये पहला हुआ। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, ठीक, एक उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक, लोकसभा का क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। ठीक, अभी अभी का जो लोकसभा है उसका चुनाव हो रहा है, उसमें ठीक, उसमें लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा में कितनी सीट्स है, 545, आइडियली मान के चलते हैं 545 सीट्स है। ठीक, तो उसमें जो है बीजेपी, ठीक, बीजेपी पार्टी को कितना सीट मिला, मान के चलिए 330, 330 सीट्स बीजेपी को मिला। जो कांग्रेस है आईएनसी, इनको कितना मिला, मान के चलते हैं 60, 60 सीट्स इनको मिला। जनता दल, जनता दल इनको कितना मिला, मान के चलते हैं 50, 50 सीट्स। ठीक, कितना हो गया, 90, 50, 440 हुआ है अभी। ठीक, और जितने भी अन्य हैं, ठीक, अदर्स, अदर्स उन्हें कितना मिला, 105। ठीक, 105 सीट्स उन्हें मिला। ठीक, ये हुआ सीट्स, जब चुनाव जब हुआ, इलेक्शन जब हो रहा था तो उन्हें इतने सीट्स मिले। ठीक, अब देखो इनकी जो वोटिंग परसेंटेज है, ठीक, इनकी जो वोटिंग परसेंटेज है, मतलब जो लोग हैं 100% लोगों ने वोट दिया है। ठीक, 100% लोगों ने वोट दिया है, तो इनको जो वोटिंग परसेंटेज मिला है वो कितना मिला है, 48% लोगों ने इन्हें वोट दिया है। इन्हें 32% लोगों ने वोट दिया है, 4 3 7 8 10, और इन्हें 15% और इन्हें 5%। ठीक, इन्हें 5% लोगों ने वोट दिया, इन्हें 15% लोगों ने वोट दिया। ठीक, ध्यान से देखो इसे। ठीक, देखो 48% लोगों ने इन्हें वोट दिया है। ठीक, अब जो 545 का जो हाफ हम करें, 545 का हम हाफ करेंगे तो 273 अप्रोक्सीमेटली। ठीक, 273 इन्हें क्या मिलनी चाहिए थी, सीट्स मिलनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि हाफ लोगों ने क्या दिया है, इन्हें वोट दिया है। यही हुआ ना, देखो 545 कितने हैं, पूरे सीट्स हैं। ठीक, अब उसमें से आधे लोगों ने इन्हें क्या दिया है, वोट दिया है, मतलब इन्हें सीट्स कितनी मिलनी चाहिए, 273, पर इन्हें सीट्स कितनी मिली हुई है, 330। इन्हें 32% लोगों ने वोट दिया है, मतलब 1/3 लोगों ने वोट दिया है। तो 500, जब हम 545 का जो 1/3 करेंगे, जितना भी वो आएगा उनसे ये क्या है, इतना मिला है, जबकि उन्हें कितना मिलना था, उनसे ज्यादा मिलना था। जब जनता दल की हम बात करें तो 5% लोगों ने वोट दिया है, तो जब 545 का जो 5% हम करेंगे, ठीक, 5% जब हम करेंगे 25 सीट्स आते हैं, तो इन्हें ज्यादा सीट्स क्यों मिली है, 50 सीट्स। ठीक, मतलब देखो कहने का क्या मतलब है कि जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसके तहत
ये है कि देखो इसके तहत ये है कि आप जो है, ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक, इसको समझते हैं पहले 3 पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक, ये गणित हुआ। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, देखते जाइए आप। इसका जो पहला पॉइंट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी का, मतलब ये जो मेथड है उसका पहला पॉइंट ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट रहेगा। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जैसे देखो ये भारत है, ठीक, हम भारत बनाते हैं यहां पर, ठीक, ये भारत है, ठीक, मानो। अब इसमें क्या है, कितने सीट्स कितने हैं, 545, 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां पर हर राज्य में, मतलब इतने लोग पूरे देश से चुने जाएंगे। ठीक, मतलब ये एक जो क्षेत्र है वहां से एक कैंडिडेट जाएगा, 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 कैंडिडेट, ये पहला हुआ। ठीक, 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 कैंडिडेट, इसमें जो है वो रहेगा। और जो पूरा जो देश है वो क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र में बटा रहेगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनमें बटा रहेगा, मतलब जो कंट्री है इलेक्शन के समय वो डिवाइडेड रहेगा इनटू 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इसका क्या कहता है, इसके जो पॉइंट्स है वो कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये बताइए आप 545, जब हम क्या है 545 कुल सीट्स हैं उसमें से 50% लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, फिर भी मैं, तो कितना होता है 273, तो 273 से ज्यादा उन्हें क्या मिला है, सीट्स मिले हैं। ऐसा क्यों, ठीक, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो जो वोट है, ठीक, जो वोट परसेंट है वो मायने नहीं रखता। किस किस मेथड के तहत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी, मतलब जैसे देखिए क्लासरूम की जब हम बात करें, ठीक, क्लासरूम को इमेजिन करो, ठीक, क्लासरूम में आप जो ए है, ठीक, क्लासरूम में जब जो ए व्यक्ति है, आप जो क्लासरूम में जो पढ़ रहे हो, जिस क्लासरूम में आप हो वहां पर 100 जो स्टूडेंट है, ठीक, तो 4 लोग खड़े हुए, ठीक, मान के चलिए 4 लोग ए बी सी डी, ठीक, ए को कितना मिला 40 मिला, ठीक, बी को कितना मिला 30 मिला, और सी को कितना मिला 20 मिला, और ठीक, और डी को कितना मिला 10 मिला। तो ये बताइए ऐसा थोड़ी ना है कि ये तीनों मिलके क्या कर देंगे, ए को हरा देंगे, ठीक, ऐसा नहीं है। मतलब जो ए को जो 40 मिला है, ठीक, ए मतलब अमित हो गया, अमित को कितना मिला है 40 मिला है, 40 सीट्स मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्टन चुन लिया जाएगा उस क्लास का। ऐसा नहीं है कि इसको मेजोरिटी चाहिए कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स के इसको क्या चाहिए, वोट चाहिए, ऐसा नहीं है, मेजोरिटी इसमें नहीं चाहिए। आप यदि उस कार्य क्षेत्र में यदि आपने ज्यादा वोट पाया है, ठीक, भले आपको उस कार्य क्षेत्र में 25% लोग पसंद करते हैं, 75% लोग पसंद नहीं करते, 75% जो लोग हैं वो अलग अलग को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, फिर भी में आप जीत जाओगे। क्यों, क्योंकि आपसे जो ज्यादा वोट्स उस कार्य क्षेत्र में कोई नहीं पाया है। जैसे ये इसने अमित जो है वो जो बाकी 3 जो स्टूडेंट थे उससे ज्यादा क्या पाया है, वोट पाया है। आपके क्लासरूम में ज्यादातर लोगों ने अमित को वोट दिया है, मेजोरिटी नहीं है, फिर भी में अमित क्या होगा, क्लास कैप्टन चुन लिया जाएगा। वैसे ही तो वो जो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी। फर्स्ट पास्ट मतलब आप जीत जाओ, आपको पोस्ट मिल जाएगा, आप उस जो कार्य क्षेत्र में, उस जो एरिया में आप ज्यादा वोट ले आओ बाकियों से, आप ज्यादा वोट आपका होना चाहिए बाकियों से, आप वो सीट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ पहला मेथड। ठीक, ये समझ में आया, मतलब देखो क्लासरूम से हमें समझ में आ रहा है। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब देखते हैं जो सेकेंड मेथड है। ठीक, ये पहला मेथड हुआ, और हमने जो इंडिया है वो इसी मेथड को अपनाया है। वो भी हम बात करेंगे कि जो इंडिया है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को क्यों अपनाया है। सेकेंड जो है वो है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स।
ठीक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब अभी हमने क्या लिया था, एक उदाहरण लिया था। ठीक, एक उदाहरण कौन सा लिया था कि 545 जो था उसमें बीजेपी को कितना मिला था, बीजेपी को 330 सीट मिले थे, 48% लोगों ने उन्हें पसंद किया था। आईएनसी को कितना मिला था, 60%, तो 60 सीट्स मिले थे, 32% लोगों ने उन्हें पसंद किया था, और अदर्स थे। ठीक, और अदर्स थे। ठीक, तो यहां पर देखो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अब वो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये कहता था कि आपको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, यदि आप बाकियों से ज्यादा वोट पाए हो तो आपको वो सीट मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब आपको उतने ही सीट मिलेंगे जितने परसेंट आपको वोट मिले हैं। देखो यहां पर इन्हें कितना मिला है, लगभग 50%, तो इन्हें कितना वोट मिलेगा, 545 में से 50% मतलब हाफ, तो इन्हें मिलेगा 273। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत आपको मेजॉरिटी लाना होगा। ठीक, आपको मेजॉरिटी लाना होगा जीतने के लिए। ठीक, जैसे देखो आप अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि जो ए है उसको 40 मिला है, ए मतलब अमित समझो, बी मतलब भोलू, और सी मतलब चंदू समझो, और डी मतलब डंकी समझो। ठीक, तो देखो जो ए है वो अमित है, उसको 40 मिला है, और ये जो बी है भोलू, ठीक, इस भोलू को कितना मिला है, 30, सी चंदू को 20 मिला है, और इसको कितना मिला है, 10 मिला है। ठीक, डंकी को। तो ये जो तीनों हैं, मतलब भोलू, चंदू और डंकी, ये तीनों मिलके क्या कर लेंगे, कैप्टन बन जाएंगे। और इसको जो ज्यादा मिला है ये 40 वाले को, ये कैप्टन नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए, किस मेथड के तहत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत। ठीक, तो ये हुआ, मतलब पहला जो मेथड है उसमें अमित जीत जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा वोट पाए हैं बाकियों से। सेकेंड मेथड में ये तीनों लोग कैप्टन बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों मिलके इससे ज्यादा हो गए, इससे इसके वोट से ज्यादा हो गए, ये 60 हो गए और ये 40 बच रहा। ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स ये कहता है, मतलब ये एक मेथड हुआ। हमने किसे अपनाया है, हमने अपनाया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। किसको अपनाया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। क्यों अपनाया है, अपनाया है ये तो सब पता है, क्यों अपनाया है, why we adopt FPTP, first past the post मेथड, क्यों अपनाया है इसको। ठीक, समझते हैं। देखो अब भी मैंने ये बात किया था कि ये इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक जो एक सीट रहेगा एक एरिया में, एक सीट रहेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही सीट रहेगा। कई लोग इस एरिया से लड़ सकते हैं लेकिन जीतेगा सिर्फ एक ही। ठीक, जो कंट्री है वो डिवाइडेड रहेगा, इलेक्शन में कंट्री डिवाइडेड इनटू 545 सीट्स कह दें या एरिया में। ठीक, ये हुआ। अब देखो हमने अडॉप्ट क्यों किया है, एफपीटीपी को हमने अडॉप्ट क्यों किया है, हम जो है देखना ना, जो पीआर है उसको भी ध्यान में रख के चलना, पीआर, तब हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने इसे अडॉप्ट क्यों नहीं किया है, इसे अडॉप्ट क्यों किया है। ठीक, जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है इसमें जो है ये बहुत सिंपल है, किसी को भी समझ में आएगा। कैसे सिंपल है, जैसे देखो आपके एरिया में 4 लोग खड़े हुए, आपके एरिया में 4 लोग खड़े हुए, अब आपको पता है कि आपको वोट किसे देना है। ठीक, आपको पता है, आप जान रहे हो, आप गांव में देखना, जब पंचायत चुनाव होता है तो सरपंच के लिए 4 लोग खड़े होते हैं, तो गांव वाले उन 4 लोगों को जानते हैं। ठीक, वो जानते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये थोड़ा सा कम अच्छा आदमी है, ये तो बुरी आदमी है। ठीक, तो वो किसे वोट देंगे, जो कि उनके लिए अच्छा काम करेगा, तो वो किसके लिए वोट दे रहे होंगे, इस व्यक्ति के लिए वोट दे रहे होंगे। और ये जो वोट सिस्टम है वो समझ में आता है कि सीधी सी बात है कि जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, और जो जो ज्यादा वोट पाएगा बाकियों से वो जीत जाएगा। ये एकदम सिंपल सा फंडा है, ये समझ में आता है, चीजों को लोगों को समझ में आता है। ठीक,
मतलब सिंप्लिसिटी, जो पहला कारण है वो क्या है, सिंप्लिसिटी। आराम से समझ में आ जाता है किसी भी व्यक्ति को। जो सेकेंड है वो है, हम बात करते हैं किसकी, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो, अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो दिमाग में हमारा जो हित था वो पहले था, इसलिए जो सिंप्लिसिटी मतलब किसी एक आम व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको समझ में आना चाहिए कि देश में जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, ताकि वो इलेक्ट कर पाए। ठीक, मतलब देखो केंद्र में कौन है, हम हैं, इसको ध्यान में रखना कि जो हम केंद्र में है, जो हम हैं वो कैसे केंद्र में आ रहे हैं, ठीक, उसको ध्यान में रखना। ठीक, तो पहला जो है वो सिंप्लिसिटी, किसके लिए, हमारे लिए सिंप्लिसिटी, हम क्या कर सकें, हम चीजों को समझ सकें। सेकेंड, हम किसे वोट दे रहे हैं ये भी तो हमें पता रहे। इसमें हमें कहाँ पता है, पीआर सिस्टम में ऐसा है कि पीआर सिस्टम क्या कहता है कि भाई ये जैसे ये है, एक सीट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सीट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्ट हो सकते हैं। मतलब आप सरपंच के लिए इमेजिन करो, आप सरपंच के लिए किसी एक व्यक्ति को चुने और वो जो है इस सिस्टम में तो जीत गया, एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जीत गया, लेकिन जो पीआर सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स में वो नहीं जीता, ये तीनों जो बाकी थे ये तीनों मिलके सरपंच बन गए। आपको बुरा लगा ना, क्यों बुरा लगा, क्योंकि जो जीता है, सही मायने में जो जीता है, जिसको सही मायने में ज्यादा वोट मिले हैं, फिर भी में वो हार गया। और आप जान रहे हो कि आप किसे वोट दे रहे हो, इसमें आप नहीं जान रहे हो कि आप किसे वोट दे रहे हो, इसमें पार्टी आता है, पार्टी पहले आता है। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई बहुत वो कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर देगा कि जो जैसे देख रहे हैं ना, आपका जो गांव का जो पड़ोसी वाला जो गांव है उसका कैंडिडेट आपके यहाँ भेज देगा, क्यों, क्योंकि आपने पार्टी को वोट दिया है। गांव में आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया है, आप नहीं जान रहे हो कि आप किसे सरपंच बनाना चाहते हो, इमेजिन करो आप जान ही नहीं रहे हो कि किसे सरपंच बनाना चाहते हो, तो आप वोट देना चाहोगे, नहीं देना चाहोगे। ठीक, तो वैसे ही है, यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है वो तो आपको पता रहे, तो यहाँ पर जो वोट होता है किसके, किसमें, एफपीटीपी में, तो किसके लिए होता है, कैंडिडेट के लिए होता है। पीआर सिस्टम में किसके लिए होता है, पार्टी के लिए होता है। पार्टी को आप वोट थोड़ी ना देते हो, आप तो किसी व्यक्ति को दे रहे होते हो जो आपके लिए काम कर रहा होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, आपका एक व्यक्ति जो आपका जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए, तो आपको पता तो रहे वो व्यक्ति कौन है। पीआर सिस्टम में तो आपको पता ही नहीं है कौन व्यक्ति है, आप तो पार्टी के लिए वोट दे रहे हो, तो आप यहाँ पर किसके लिए वोट दे रहे हो, कैंडिडेट के लिए वोट दे रहे हो। इसीलिए हमने अपना, ये भी किसके हित में है, ये भी हमारे हित में है। ठीक, किसके हित में है, हमारे हित में है। थर्ड, हम क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस समय हम देख रहे थे कि बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग, बहुत सारे रेस के लोग, बहुत सारे कलर्स के लोग हमारे यहाँ हैं। ठीक, मतलब हम डाइवर्स कंट्री हैं। क्या, इन डाइवर्स कंट्री में यदि हम पीआर सिस्टम अपनाते हैं, मतलब पार्टीज आ जाएंगे, तो इन लोगों का जो गोल है, इन लोगों की बातें हैं वो हम तक कैसे पहुंचेगी। ठीक, मतलब इनके लिए एक आदमी है जो इन तक हमारे तक क्या पहुंचाएगा, हमारे तक इनकी बात पहुंचाएगा। तो ये तो ठीक, ये ठीक समझ में आता है, लेकिन एक आदमी है ही नहीं इनके बातों को पहुंचाने वाला, तो ये तो ठीक समझ में आता ही नहीं है। ये कहाँ डेमोक्रेसी हुआ, जहां पर एक व्यक्ति भी छूटता है तो डेमोक्रेसी कहाँ है। हम डेमोक्रेसी में मतलब क्या, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के एस्पिरेशन को हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर फिर हम फिर आ गए, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है कि हम एफपीटीपी को क्यों अपनाए हैं, हम डाइवर्स कंट्री हैं और हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटना चाहते हैं। हम एक पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रखना चाहते, हम पूरे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखना चाहते हैं, इसीलिए हम एफपीटीपी मेथड को अपनाए हैं। मतलब इन शॉर्ट यदि बात करूं तो हम क्यों अपनाए हैं, हम अपने हित के लिए अपनाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्यों अपनाए हैं इसको,
वो अपने लिए नहीं अपनाए, हमारे लिए अपनाए, हमको समझ में आ जाए हम किसे वोट दे रहे हैं वो हमें पता रहे, हम डाइवर्स हैं, मतलब हमारी बात उन तक पहुंचे, इसीलिए हम एफपीटीपी मेथड को, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड को अपनाया है। ठीक, अब क्या ये बात आता है कि जो पीआर है इसको हमने नहीं अपनाया है क्या, तो इसको हमने जगह दे दिया है, ऐसा नहीं है कि एकदम जा, है ना, जगह दिया है इसको भी पीआर सिस्टम को। तो पीआर सिस्टम को हमने कहाँ जगह दिया है, हमने इसे जगह दिया है राज्यसभा में। कहाँ दिया है, राज्यसभा में। जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा मेंबर्स के जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो किसके लिए होते हैं, किस मेथड में होते हैं, पीआर में होते हैं। मतलब जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है, राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो पीआर मेथड से होता है। एक व्यक्ति, एक जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो पीआर मेथड से चुना जाता है। ठीक, राज्यसभा में कौन वोट देते हैं, एमएलएज देते हैं। कौन, एमएलएज। एमएलएज मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कहां से आते हैं, ये जो बना है, हमारा जो देश बना है, ये जो हमारा देश है, ठीक, इस देश में राज्य कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक, इन स्टेट से ये लोग आते हैं, तो इन स्टेट्स में एक कोटा रहता है। ठीक, मतलब हर किसी को एक वो कोटा दे दिया जाता है। जैसे एमपी से, मध्य प्रदेश से 29 लोग जाएंगे, इमेजिनरी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे केरला से 8 लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश से, वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर जो वोट देंगे एमएलए किन्हें, राज्यसभा मतलब मेंबर्स, जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो क्या, जो राज्यसभा जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, जैसे एमपी से 29 जो राज्यसभा मेंबर्स है, मतलब वो जाएंगे, यहाँ पर 29 मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, और यूपी से मान के चलिए 80 मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे। तो राज्यसभा में कौन कौन लोग होते हैं, ये स्टेट्स के जो लोग हैं वो लोग वहां पर जाते हैं, और इन स्टेट्स के लोगों को कौन चुनता है, एमएलएज चुनते हैं। कौन चुनते हैं, एमएलएज। एमएलएज कैसे चुनते हैं, पीआर सिस्टम से। जो अब ये जो पीआर सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है। कैसे, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चलता है। क्या चलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मतलब यहां पर जो है प्रेफरेंसेस वाइज से वोट डालते हैं। जैसे देखो, क्लासरूम की बात करते हैं। ठीक, अब अभी अभी तक जो उदाहरण लिया है उसको भूलो, अभी उसको छोड़ो, अभी जो उदाहरण लेने वाले हैं उसको देखो। तो मतलब हम पीआर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में एक व्यक्ति कैसे चुना जाता है। ठीक, उसकी हम बात कर रहे हैं पीआर सिस्टम में। अब ये जो एमएलए हैं, ठीक, उदाहरण लेते हैं, आपकी क्लास में फिर कितने खड़े हुए हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग कैप्टन के लिए खड़े हुए हैं। ठीक, 4 कौन कौन लोग हैं, अमित है, भोलू है, चंदू है, और डंकी है। डंकी मतलब गधा आदमी। ठीक, अमित है, भोलू है, चंदू है और डंकी है। ठीक, अब जो है, अब आपने क्या किया, ये 4 लोग खड़े हो गए, ये 4 लोग कहाँ हो गए, अलग हो गए। ठीक, मतलब ये 4 लोग भी 100 लोगों में से हैं, आपके क्लास में 100 लोग हैं। अब जो है चिट्ठी, आपके पास चिट्ठी आई और चिट्ठी में ये लिखा है कि आप जो है पहला प्रेफरेंस किसे दोगे, आप पहला प्रेफरेंस किसे दोगे। किसी ने दिया किसे, अमित को, किसी ने दिया भोलू को, किसी ने दिया चंदू को, किसी ने दिया डंकी को। मतलब वो किसे बनाना चाहते हैं, तो कि बहुत सारे लोगों ने किसे दिया, इसको दिया, अमित को। कितने लोगों ने दिया, मान के चलो 40 लोगों ने अमित को पहले प्रेफरेंस में रखा। ठीक, प्रेफरेंस मतलब कैसे, देखो ऐसे, प्रेफरेंस मतलब इस तरीके से आपका बना है। ठीक, यहां पर लिखा है अमित, यहां पर लिखा है भोलू, यहां पर लिखा है चंदू, और यहां पर लिखा है डंकी। मतलब आप इसे एक कह रहे हो, प्रेफरेंस मतलब एक, मतलब पहले ये बने, ठीक, सेकंड में ये बन जाए, थर्ड में ये बन जाए,
फोर्थ में ये बन जाए, मतलब मेरा फोर्थ प्रेफरेंस डंकी है, मतलब ये पहला जो प्रेफरेंस है मेरा वो है अमित, उसके बाद जो है सेकेंड प्रेफरेंस है मेरा चंदू। ठीक, दो लोग बनना चाहते हैं, एक जो कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन। ठीक, तो पहला तो मैं कहूंगा कैप्टन तो अमित ही बनना चाहिए, और सेकेंड जो है वो चंदू बनना चाहिए। ये एक व्यक्ति ने देखा, एक व्यक्ति ने चुना, ऐसे ही 100 लोगों ने चुना। ठीक, प्रेफरेंसेस वाइज से किसी ने अमित को पहले रखा, किसी ने भोलू को पहले रखा, किसी ने चंदू को दूसरे पे रखा, किसी ने डंकी को चौथे पे रखा, ऐसे करके प्रेफरेंसेस हुई। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने लोगों ने अमित को रखा? 40 लोगों ने। भोलू को कितने लोगों ने रखा? 20 लोगों ने। चंदू को कितने लोगों ने रखा? चंदू को कितने लोगों ने रखा है? चंदू को मान के चलो 10 ने रखा है। और इसको किसने रखा? डंकी को 30 लोगों ने रखा है। ठीक, तो देखो एक जो मिनिमम जो कोटा होता है, ठीक, मिनिमम कोटा होता है, जैसे इसमें मान के चलो कि मिनिमम कोटा कितना है? 35। ठीक, मान के चलो 35 है, मतलब 35 से ऊपर यदि किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाता है तो वो मेंबर चुन लिया जाएगा, मतलब वो कैप्टन चुन लिया जाएगा। तो अमित जो है वो क्या बन गया? कैप्टन बन गया। क्यों? क्योंकि 35 से उसका ज्यादा क्या आ गया है? वोट, मतलब ज्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी है? अमित को दिया है। ठीक, प्रायोरिटी दिया है। अब देखो सबसे कम, अब यहाँ पर देखना किसी को 35 से ज्यादा तो मिला नहीं है। अब सेकेंड फेज में देखना, सेकेंड फेज में होगा, मतलब फिर से होगा वैसे ही। तो देखना फिर से कैसे होगा, यहाँ पर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जब हम बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो जिसे कम वोट मिला है, इसमें जिसे कम वोट मिला है, कंफ्यूज मत होना, देखो आराम से देखो, जिसे कम वोट मिला है, कम कम किसे वोट मिला है? चंदू को मिला है। कितना मिला है? 10 मिला है, ये तो जीत गया। ठीक, ये तो क्या बन गया? फर्स्ट ही उसमें ये बन गया क्या? कैप्टन। अब वाइस कैप्टन के लिए क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो चंदू है वो बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कम वोट मिला है। अब जो इसका वोट है, जो इसका 10 वोट है, वो बराबर बराबर इनमें चला जाएगा, मतलब 5 + 5, 5 इसको चला जाएगा और 5 इसको चला जाएगा। ये हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इसका कितना हो गया? 35 हो गया। इसका कितना रहा? जो डंकी है वो उसका 35 हो गया, और इसका हुआ 25। कितना हुआ? 25। ये 25 वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये 35 जो मिनिमम है वो जीत जाएगा। मतलब जो है कैप्टन कौन बन गया? अमित, और वाइस कैप्टन बन गया डंकी, गधा आदमी बन गया वाइस कैप्टन। ठीक, ये ऐसे होता है, मतलब जिसका जो कम वोट होता है उसका जो वोट है वो बाकियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ठीक, इस तरीके से प्रेफरेंसेस वाइज, कैसे? प्रेफरेंसेस वाइज, प्रायोरिटीज वाइज, प्रेफरेंसेस वाइज क्या होता है? वोट्स होते हैं। इसमें पीआर सिस्टम में राज्यसभा के मेंबर्स इस तरीके से चुने जाते हैं। ठीक, मिनिमम कोटा होता है, मिनिमम कोटा से ऊपर यदि आप ले आए तो आप फर्स्ट ही जो फेस है उसमें जीत जाओगे, तो फिर सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, इस तरीके से चलता जाता है। और जिसका जो कम वोट आया होता है उसको क्या ट्रांसफर करते जाते हैं और लोगों में, जिसका जो कम 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 आता जाता है। तो इस तरीके से चुना जाता है किसको? राज्यसभा के मेंबर्स। तो देखो ये कितना उलझन टाइप सा मेथड है। इसको यदि हम अपनाते तो एक जो सिंगल पर्सन है वो कैसे समझता चीजों को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना, बार बार मैं यही कहता हूँ कि दिमाग में कौन है? आप लोग हो, हम लोग हैं। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक किसान आदमी है, एक दिहाड़ी मजदूर है, जो भले किसी चीजों को ना समझ पाए, लेकिन जो चीजें उसके लिए जरूरी है वो चीजें वो समझ सके। और जो डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से होती है? मतदान से होती है, आपकी एक वोट से होती है। ठीक, तो उस वोट को कैसे डालना है, कैसे उसको समझना है, तो वो समझ में आए उसको, एक व्यक्ति को। इसलिए हम एपीटीपी को अपनाए हैं। दो मेथड्स की हम बात कर चुके हैं। एक जो पहला मेथड एपीटीपी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी, मतलब पॉलिसी नहीं, मेथड। और जो सेकेंड है वो है पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम मतलब राज्यसभा में ये अप्लाई होता है। और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, वो हर इलेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक, हमने किसे अपनाया है? एपीटीपी को हमने अपनाया है। ठीक, ये हो गया इलेक्शन।
ठीक, इलेक्शंस आज जो है हमने क्या पढ़ा, इलेक्शंस क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए इलेक्शंस जरूरी होते हैं। ठीक, दो क्वेश्चंस हमने उठाए थे, उन दो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा देखे समझे, कौन कौन से मेथड्स हैं इलेक्शन के वो हमने देख लिया। पहला एपीटीपी, सेकंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी हमने देख लिया, और ये भी देखा कि हमने ये जो एपीटीपी है उसको क्यों अपनाया है वो भी हमने देख लिया, और जो राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है वो भी हमने देख लिया कि राज्यसभा में पीआर सिस्टम से कैसे चुनाव होता है। अब आने वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन। ठीक, उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, उसमें हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी सब सही नहीं है, सब हमें सही सही लगता है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से ऐसे सुधार हैं जो कि करेंट इलेक्शन मेथड या करंट जो इलेक्शन चल रहा है उसमें करनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हम पढ़ रहे होंगे। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसका क्या मतलब है और ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसको हम समझ रहे होंगे। ठीक, ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हम समझ रहे होंगे। क्या बस आज के इस सेशन में हमने इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। ठीक, कौन कौन से मेथड्स थे वो हमने समझा, और राज्यसभा में कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं वो भी हमने देखा। एकदम क्लासरूम के एग्जाम्पल से हमने समझा है चीजों को, एकदम धीरे धीरे से समझा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, ठीक, ये जो सेशन है वो सेशन आई थिंक 6 सेशन है। ठीक, हम 5 सेशंस ले चुके हैं, 5 सेशंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक, मतलब उसमें हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, उनको जाके देखो यार, अच्छा मजा आएगा, चीजों को समझने में मजा आएगा। इसी तरीके से हमने चीजों को समझा है। ठीक, मजा आ रहा होगा आपको, जब आप देख रहे होगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक, एकदम एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे। तो यार आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन लोगों को दिखाओ जो पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है, या फिर आप भी देख सकते हो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को दिखाओ, एक गवर्नमेंट एग्जामिनी को दिखाओ, एक पीसीएस जो स्टेट बोर्ड वाला जो एस्पिरेंट है उसको दिखाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाते। ठीक यार, बस सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, थैंक यू यार, वंदे मातरम।